महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य में लोकायुक्त लाने की बात कही है। कैबिनेट की बैठक के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार ने अन्ना हजारे की अध्यक्षता में बनी उस कमेटी की मांगों को मान लिया है जहां पर राज्य में लोकायुक्त लाने की बात कही गई थी। इस बात पर भी जोर दिया गया है कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दें, शिंदे सरकार ने 11 साल बाद सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मांग पूरी की है। विधानसभा सत्र से पहले नागपुर में आयोजित एक कैबिनेट की बैठक के दौरान महाराष्ट्र में लोकपाल के समान लोकायुक्त स्थापित करने की अन्ना हजारे समिति की सिफारिश को मंजूरी दी गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अन्ना हजारे राज्य में लोकपाल एक्ट की तर्ज पर लोकायुक्त चाहते थे। इसी वजह से जब हमारी सरकार थी, हमने अन्ना हजारे की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। लेकिन जब राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी, उन्होंने उन सुझावों पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से हम सत्ता में हैं, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी सत्र में सरकार इस बिल के साथ पेश हो सकती है, यानी कि राज्य में जल्द ही लोकायुक्त का गठन किया जा सकता है। वहीं इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार चलाएंगे। हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, इसलिए हमने राज्य में लोकायुक्त कानून लाने का फैसला किया है। हे सरकार जे आहे हे लोकाभिमुख सरकार आहे आणि बिलकुल जनतेला जे पाहिजे तेच देणार। आणि जो आज कायदा जो मगाशी उपमुख्यमंत्री महोदय म्हणाले, अन्ना हजारेंची मागणी होती लोकपाल आणि लोकायुक्त, त्याच्यामध्ये का 2.5 वर्षामध्ये का नाही केलं? का भीती होती? काय म्हणजे आम्हाला हे सरकार पूर्णपणे पारदर्शकतेने चालवायचं आहे। पारदर्शक कारभार आम्ही या ठिकाणी करू इच्छितोय। त्याचबरोबर या ठिकाणी आम्हाला भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करायचा आहे। त्यामुळे आम्ही तो धाडसी निर्णय घेतलेला आहे, जे लोकांच्या हिताचा निर्णय आहे। त्यामुळे हे सरकार लोकांचं आहे, सर्वसामान्य लोकांचं। सातत्याने माननीय अण्णा हजारे हे मागणी करत होते की ज्या प्रकारे केंद्रात लोकपालाचं विधेयक झालं, तसा महाराष्ट्राचा लोकायुक्ताचा कायदा झाला पाहिजे। आणि त्या संदर्भात जेव्हा मागच्या काळात भाजप सेना युतीचं सरकार होतं, त्यावेळी अण्णांच्या सोबत एक समिती, अण्णांना प्रमुख बनवून एक समिती आपण तयार केली होती आणि ती समिती काही रिकमेंडेशन्स देणार होती। मध्यंतरीच्या काळात सरकार बदलल्यानंतर फार काही गंभीरतेने त्याच्यावर काम झालेलं दिसत नाही, पण आता मात्र नवीन सरकार आल्याबरोबर आम्ही त्या समितीला चालना दिली आणि माननीय अण्णा हजारेंच्या समितीने दिलेला रिपोर्ट हा पूर्णपणे शासनाने स्वीकारला आणि त्यानुसार नवीन लोकायुक्त कायदा तयार करण्याच्या विधेयकाला आज मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली आमच्या मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकायुक्त में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों समेत 5 लोगों को शामिल किया जाएगा, जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। फडणवीस ने जोर देकर कहा कि ये पिछले 5 महीने में उनकी सरकार के द्वारा लिया गया सबसे बड़ा फैसला है। आपको बता दें, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए अन्ना हजारे लगातार लोकायुक्त की मांग कर रहे थे। वो चाहते थे कि लोकायुक्त इतना ताकतवर हो कि उसके जरिए मुख्यमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। अब महाराष्ट्र सरकार जो प्रस्ताव लेकर आने वाली है, उसमें इस बड़े पहलू को भी शामिल किया गया है। कहा गया है कि सीएम और कैबिनेट को लोकायुक्त के दायरे में लाया जाएगा। आपको बता दें, लोकपाल एक शीर्ष संवैधानिक संस्था होगी जो सरकार और प्रशासन के बारे में लोगों की शिकायतें सुनेगी। जब बिल पास हो जाएगा तो राज्यपाल बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष के नेता से सलाह कर लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य था जो 1971 में ही महाराष्ट्र उप लोकायुक्त और लोकायुक्त कानून लाया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।